हेलो भाइयों, मैं हूँ हर्षित जांगड़ा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई हाल ही में अभी मारुति की मोस्ट पॉपुलर कार फ्रॉन्क्स का भी क्रैश टेस्ट हुआ है jncap से। मतलब कि जापान में इसका भी क्रैश टेस्ट हुआ है। जो अपनी मारुति फ्रॉन्क्स जो इंडिया में बिकती है, महीने की 10-12 हज़ार यूनिट बिक जाती है, उसी फ्रॉन्क्स का भी मेड इन इंडिया फ्रॉन्क्स का भी क्रैश टेस्ट हुआ है जापान ncap से। और जिसमें कि मिलते हैं मारुति फ्रॉन्क्स को 5 में से 4 स्टार। जी हाँ भाई, आपने सही सुना है, मारुति फ्रॉन्क्स को मिलते हैं 4 स्टार रेटिंग इन jncap। ये मारुति के लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे बलेनो बनी है और उसी प्लेटफॉर्म पे फ्रॉन्क्स बनी है, जहाँ फ्रॉन्क्स ने 4 स्टार मिले और वहीं बलेनो का तो कुछ अता पता ही नहीं है। वहाँ पर कहीं इतने टींट का डिब्बा बना रखा है वो तो। पर भाई मारुति ने अपनी फ्रॉन्क्स को अलग ही लेवल पे बनाया। कुछ इतनी तो 25 की पेट्रोल में माइलेज दे देती है, और सीएनजी में तो कहने गया 30 की आराम से, सीएनजी में तो आराम से मिल जाती है माइलेज। और इंजन की तो बात ही मत करो, 1200 सीसी का इतना बढ़िया इंजन मिल जाएगा अपने को भाई। मतलब पता नहीं इतना कुछ कैसे कर दिया, माइलेज भी दे दी, 4 स्टार रेटिंग भी मिल गई, और क्या चाहिए। और भाई इस फ्रॉन्क्स में अपने को लेवल 2 का अडास भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अब जापान में बिकती है। उसमें लेवल 2 का अडास और कई फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे, जो कि इंडिया में अपने को नहीं मिलते हैं। पर ये फ्रॉन्क्स अपनी मेड इन इंडिया फ्रॉन्क्स है, जो कि जापान में एक्सपोर्ट होएगी। मेन तो वही है कि फ्रॉन्क्स मेड इन इंडिया फ्रॉन्क्स ने भी 4 स्टार लिए हैं, वो बहुत बड़ी बात है मारुति के लिए। मतलब ये काम भाई सिर्फ मारुति कर सकता है। एक तो बिल्ड क्वालिटी में भी अब इनका थोड़ा ध्यान लगा है कि हाँ, बिल्ड क्वालिटी भी कुछ चीज़ होती है। तो माइलेज के तो कहने क्या, इतनी ज़बरदस्त माइलेज कोई और कार दे ही नहीं सकती, ये सिर्फ मारुति ही कर सकती है, और मारुति ने कर भी दिखाया है। आपका भाई मारुति की इस फ्रॉन्क्स को लेकर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको कैसे लगा मेड इन इंडिया फ्रॉन्क्स को 4 स्टार मिले जापान ncap में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।